तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक हमने अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट कोर्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें देख ली हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं। हमने दो टास्क कवर कर लिए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने टास्क 3 का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है, सो इस वीडियो में हम टास्क 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि टास्क 3 क्या था, तो जल्दी से जाके ये वाली वीडियो पहले देख के आओ और फिर हम टास्क 3 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले खुद ट्राई करना, फिर वीडियो देखना। तो यार, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करो। एंड बिना किसी देरी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, जैसा कि आपने मेरी टास्क 3 की वीडियो में देखा था, इस तरह से कुछ हमारे पास एक वेबसाइट थी जिसमें अगर मैं एडमिशन नंबर टाइप करता हूँ किसी भी स्टूडेंट का, तो मैं शो रिजल्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बन के आ रहा था, जिसमें एक टेबल में सारे मार्क्स और सब्जेक्ट्स और उनके ग्रेड्स सब कुछ लिखे हुए थे। एंड स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ था। अगर मैं इसके गलत लिखता हूँ फिर क्लिक करता हूँ, तो फिर मेरे पास प्लीज एंटर अ करेक्ट एडमिशन नंबर लिख के आ रहा था। तो इस तरह की कुछ मुझे वेबसाइट बनानी थी। सो अभी हम एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक बेसिक सा HTML का टेम्पलेट पहले ही ले लिया है। सो इसमें मेरे पास CSS इंक्लूडेड है एंड क्लास का टाइटल है बस, और एक डिव है जिसमें मेन है और कंटेनर है। एंड दो स्क्रिप्ट टैग्स हैं जिससे मेरी एक जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच्ड है और एक बूटस्ट्रैप का है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले यार, हम देखो, अगर मेरे को ये वाली वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले एक चीज जो कंसिस्टेंट है मैं देख सकता हूँ, वो है ये बॉक्स। तो ये बॉक्स बना लेते हैं पहले, है ना। अपनी पूरी HTML से ये बॉक्स बना लेते हैं पहले। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ इस पूरे मेन कंटेनर के अंदर। एंड उसका नाम दे देता हूँ डिव div डॉट इनिशियल। एंड देखो यार, CSS की चिंता मत करना, मैंने यहाँ पे CSS ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये वीडियो CSS के ऊपर नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे कवर नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सिंपल है, आप इसे खुद भी देख सकते हो। तो देखो, मैंने इस तरह से अपना एक इनिशियल डिव बना लिया। अब उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मेरे को एक हेडिंग चाहिए H1, एंड फिर उसके बाद H2 एंड उसके बाद एक H3 टैग चाहिए। फिर मुझे एक इनपुट बार चाहिए और फिर मुझे एक बटन चाहिए। सो हम जल्दी से अपना ये काम कर लेते हैं। H1 टैग ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, फिर से H2 ले लेते हैं, फिर से इनपुट टैग ले लेते हैं अपना, और एक बटन ले लेते हैं जो कि होगा बूटस्ट्रैप का बटन। ठीक है। तो अब इसमें से मैं जल्दी से बस ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ और कुछ नहीं करना। तो देखो, इस तरह से मैंने मेरी इनिशियल HTML बना ली है। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक H1 के अंदर ये हेडिंग्स लिखी हैं, H2 के अंदर लिखा है, H2 के अंदर ये लिखा है, H3 के अंदर ये लिखा है। इनपुट टैग के अंदर ये बूटस्ट्रैप से आ रही हैं क्लासेस। एंड MB3 मतलब ये मार्जिन बॉटम देने के लिए। एंड प्लेस होल्डर है एडमिशन नंबर, एंड ID दी हुई है सर्च बार। एंड बटन में टाइप बटन क्लासेस बूटस्ट्रैप से आ रही है। ID दे दी मैंने एक शो रिजल्ट बटन करके, एंड शो रिजल्ट उसमें लिख दिया मैंने। एंड बस सेव करते हैं इसको। और ये देखो, मेरे पास मेरा बन के आ गया। तो इस तरह से मैंने मेरा बस इनिशियल जो ये डिव था मेरा, ये बना लिया। अब एक काम करते हैं, हम अपना पूरा रिजल्ट टेबल बनाते हैं कि जब तक हम ये एडमिशन नंबर उसमें टाइप नहीं कर रहे, तब तक ये टेबल कैसे बनेगा पूरा। हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि इसमें स्टूडेंट का नाम दिखे, फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, आर्ट, कुछ इस तरह से हमें ये चीजें बनानी है। तो एक काम करते हैं, इस इनिशियल डिव के नीचे एक और डिव बना लेते हैं। तो रिजल्ट टेबल मैंने लिख दिया कि रिजल्ट का टेबल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब रिजल्ट के टेबल में, जैसा मैंने कहा कि मेरे को पहले नाम चाहिए स्टूडेंट का, तो इसी तरह से मैं स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ। एक डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर एक H2 टैग मैंने दे दिया, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी के लिए। अभी के लिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया। इसकी क्लास दे दी नेम। एंड इस डिव के नीचे एक पूरा डिव बनाते हैं बड़ा सा, जिसमें मैं लिखूंगा सब्जेक्ट्स, मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स। सो डिव डॉट सब्जेक्ट्स। सो इस div डॉट सब्जेक्ट्स को बनाते हैं। अब देखो, div डॉट सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास चार अलग अलग divs हैं, चार नहीं है शायद पांच हैं।
हाँ देखो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और आर्ट 5 हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे div डॉट इंग्लिश लिख देते हैं, div डॉट इंग्लिश। एंड इसी तरह मेरे को मेरे सारे चारों डिव्स चाहिए, पांचों डिव्स चाहिए। इसके साथ एक और क्लास दे देते हैं कि सपोज मेरे को इन पांचों डिव्स को एक ही तरीके से कंट्रोल करना हुआ, तो मैं इस क्लास से कर लूंगा सब्जेक्ट, इसको इस तरह से दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड हिंदी, ईवीएस, मैथ्स एंड आर्ट। तो इस तरह से बस इसके नाम चेंज कर देते हैं, हिंदी। तो देखो मैंने इस तरह से कुछ ये 5 डिव्स बना लिए अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। अब इन पांचों डिव्स में मैंने सेम ही काम करना है। मैं एक में जो चीज लिखूंगा उसी को कॉपी पेस्ट करके मैं बाकी के 4 में कर दूंगा, बस नाम चेंज कर दूंगा सब्जेक्ट के। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो देखो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर दिया। टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे ये कुछ चीजें की हैं। आप HTML, अगेन दिस इज नॉट एन HTML क्लास, मैं बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अपनी HTML में बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो मैंने एम्प्टी छोड़ी हैं, अब इनको गेट करके इनमें वैल्यूज डालनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इस पूरे टास्क में। सो बस ये HTML बनाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और बस इस तरह से लॉजिक लिखना है कि इसके अंदर आ जाए सारी चीजें। तो देखो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने मेरा OW और G मैंने एज इट इज लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया एज इट इज। और बस मैंने ये जो TR के अंदर जहाँ पे ग्रेड्स आने थे वो चीजें खाली छोड़ दी, जैसे मैंने ऊपर नेम खाली छोड़ा था। और इन सबको क्लासेस दे दिए ताकि मैं इन सबको कंट्रोल कर पाऊँ। तो सबको मैंने कुछ इस तरह से क्लासेस दे दिए। ओके, सो मैं इसी तरह अपने सारे टेबल्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने मेरे सारे टेबल्स को कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पे हिंदी में सेम जिस तरह पूरा ऊपर का टेबल बनाया था, नीचे का भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि नाम हिंदी है। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बस नाम यहाँ पे अलग है। ईवीएस में भी सेम। आर्ट में बस मेरे पास यहाँ पे एक डिफरेंस था, मेरे पास एक रो कम थी। तो यहाँ पे बस मैंने एक ही रो लिखी है, TR। एंड उसी के अंदर मैंने यहाँ पे TH टैग लगा के H3 से आर्ट लिखा। एंड कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे बस मैंने खाली छोड़ा है आर्ट के अंदर जो भी ग्रेड आना है, तो वो सब मैंने खाली छोड़ दिया। तो इसको सेव करता हूँ, देखते हैं क्या चेंज आया। अब देखो ये मेरा पूरा HTML डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसके अंदर अभी भी कोई ग्रेड्स वगैरह नहीं लिखे हुए। एंड अभी मेरे को ये लॉजिक लगाना है कि जब मैं इनिशियली अपनी वेबसाइट को लोड करूं तो ये पूरी चीज मुझे ना दिखे, एंड जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं सिर्फ तभी मुझे दिखे। एंड मुझे वो, अगर जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर मैं गलत लिख दूं तो शो रिजल्ट पे करूं तो प्लीज एंटर करेक्टली एडमिशन नंबर, ये भी मुझे दिख जाए। तो इसके लिए भी मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने इनिशियल कंटेनर के अंदर, इनिशियल कंटेनर के बाहर एंड रिजल्ट टेबल के भी बाहर, इन दोनों के बीच में, इसके बाद भी आप कर सकते थे, रिजल्ट टेबल के बाद भी जैसे मर्जी कर सकते थे। मैं यहाँ पे एक डॉट, इसको एक नाम दे देता हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने इसको एक डिव बना लिया यहाँ पे, डिव जिसका क्लास नेम क्लास है मैसेज। एंड उसमें एक H2 टैग से लिखा हुआ है प्लीज एंटर अ करेक्ट एडमिशन नंबर। एंड ये भी अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब रेड कलर में। सो अभी मेरे को लॉजिक मेरा पूरा लिखना है। सो ये मेरी HTML फाइल रेडी हो चुकी है पूरी। एंड अब मैं एक्चुअल एक्चुअल में रेडी हूँ लॉजिक लिखने के लिए, विच इज अराउंड दिस डेटा, जो ये पूरा एरे है इसके अराउंड। एंड इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं मेरे पास, मतलब एक पूरे ऑब्जेक्ट में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हैं। सो लेट्स राइट द लॉजिक। तो शुरू करते हैं लॉजिक लिखना। देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे को इस रिजल्ट टेबल के अंदर कुछ ना कुछ चीजें करनी है। एंड सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि यार जैसी मेरी वेबसाइट लोड हो तो ये चीज तो मेरे को, ये दोनों चीजें तो मेरे को दिखनी ही नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन्हीं को छुपा देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट रिजल्ट, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम गेट कर लेते हैं कुछ चीजें। सो डॉक, एक सेकेंड। तो देखो इस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड डॉट रिजल्ट टेबल लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे ये मेरा पूरा डिव है रिजल्ट टेबल का।
सो मैंने इसको एक बार के लिए गेट कर लिया एंड अब मैं एक चीज लिखता हूँ, रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, सॉरी, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे मेरे डोम गेटिंग एलिमेंट्स बाय रेफरेंस, जब मैंने आपको बताया था तब मैंने ये कुछ चीजें करके दिखाई थी। तो इस तरह से हम स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट की हमें स्टाइल चेंज करना है तो डॉट स्टाइल करके स्टाइल का नाम फिर आगे जो भी स्टाइल चेंज करना है तो उस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया वो गायब हो गया। तो इसी तरह से हम ये रेड वाला जो मैसेज आ रहा है इसको भी कर लेते हैं। तो देखो मैंने इस तरह से मैसेज को गेट कर लिया, डॉट मैसेज लगा के मैंने वहां पे एक क्लास दी हुई थी एंड यहाँ पे मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन सेव करता हूँ तो देखो वो भी चला गया। तो ये दोनों चीजें तो चलो मैंने कर ली। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो उन दोनों में से कोई एक चीज मैं शो कर दूंगा। सिंपल। तो अब आपको बहुत सिंपल है, अब मेरे को इसी बटन से काम करना है कि जो भी काम हो रहा है वो इसी बटन से हो रहा है। तो मैं इस बटन पे अब क्वेरी लगाऊंगा एंड अपना ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैं गेट कर लूंगा इस बटन को। मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस बटन की आईडी क्या थी देखते हैं। इस बटन की आईडी थी शो रिजल्ट बटन। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हम लिखते हैं शो रिजल्ट बटन। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया हमने। उसके अंदर हमने लिख दिया कि भाई मेरा ऑपरेशन क्या हो रहा है, मतलब मेरा इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट है। अब फंक्शन लिख देते हैं कि भाई जब भी क्लिक हो तो भाई करना क्या है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखते हैं कि भाई करना क्या है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करो हमें कुछ ना कुछ तो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो इस सर्च बार के अंदर मैं लिख रहा हूँगा जो भी इसकी वैल्यू है वो मुझे गेट करनी है। वो मुझे गेट करनी है कि भाई इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, क्योंकि मैंने एक एडमिशन नंबर लिखा हुआ है और इसी नंबर पे मेरी क्वेरीज लगेंगी। तो मैं कह देता हूँ कि भाई चलो ठीक है गेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी हम दे देते हैं इसको। हमारी आईडी क्या थी, हमारी आईडी थी सर्च बार। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सर्च बार। और अब मेरे पास सर्च बार तो आ जाएगी लेकिन मेरे को वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू में हम टाइप कर देते हैं वैल्यू, बस सिंपल। कुछ भी नहीं करना हमें। देखो किसी भी एलिमेंट का जो भी एट्रीब्यूट है, अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से ये HTML फाइल है, मैं किसी भी एक एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो उसका जो भी एट्रीब्यूट है मैं उसे डॉट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरे को अगर डॉट क्लास करके लिखनी है तो मेरे पास उसमें क्लास सेव हो जाएगी जो भी मेरा वेरिएबल है। तो वैल्यू ऐसे ही हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है हर इनपुट इनपुट टैग का। तो इस तरह से डॉट वैल्यू करके मैंने इसे लिख दिया। तो एक बार एक काम करते हैं, कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि क्या मेरा जो मैं सोच रहा हूँ वो सही चल रहा है। इस तरह से मैंने लिख दिया। सेव करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूँ एंड इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे को जो भी मैं चाहता था वो मिल गया। तो इस तरह से मैंने अपनी जो भी वैल्यू है उसे गेट कर लिया। तो देखो अब मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो होना क्या चाहिए, आप खुद सोचो क्या होना चाहिए। मेरे पास ये जो रिजल्ट्स हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, इस एरे से आ रहे हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये जो रिजल्ट है वो है तो किसी एक ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और मेरे को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरे को बाकी सारे नहीं चाहिए। एंड जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसमें ये एडमिशन नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पूरे एरे में आइटरेट करके सर्च करना पड़ेगा कि भाई साहब जिसका भी एडमिशन नंबर
ये मैच हो जाता है मेरे जो भी मैंने गेट किया है उससे मैच हो जाता है। तो अगर सर्च वैल्यू से मैच हो जाता है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट दे दो। और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड होता था जो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। कौन सी वाली वीडियो में बताया था मैंने? सो मैंने बताया था इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में, मैप, रिड्यूस, फिल्टर एंड फाइंड। इस वीडियो में मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे जो हमारे बहुत ही काम के मेथड्स हैं। एंड यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरा रिजल्ट ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू तो हमें चाहिए ना स्टोर करवाने के लिए, वेरिएबल तो चाहिए ना। तो लेट रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब मेरे एरे का नाम क्या है? डेटा। सो डेटा डॉट फाइंड, फाइंड हम यूज करेंगे। फाइंड के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे एंड फाइंड के अंदर हम बताएंगे कि भाई करना क्या है। एक तो यहाँ पे हर बार जब आइटरेट होगा तो मेरे पास एक एलिमेंट आएगा। तो वो इस एलिमेंट का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ कि भाई रिटर्न मेरे को कर दो कि स्टूडेंट, या मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या उसका एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्च वैल्यू है। अब देखो मैंने एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ सर्च वैल्यू, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखे है मैंने। तो इस तरह से नंबर ऑफ सर्च वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो भी हम सर्च वैल्यू लिखते हैं, आप ये नोटिस करो ये एक स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर ये नंबर में आता तो ये पर्पल या ब्लू कलर का होता। तो यहाँ पे मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये चीज। तो ये चीज यहाँ पे, अब रिजल्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं एक काम करता हूँ कंसोल। देखो आप इस तरह से कोड कर सकते हो हर पॉइंट पे कि आपको अगर श्योर रहना है कि आप गलत तो नहीं जा रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कंसोल करके देख लो कि भाई आप गलत तो नहीं जा रहे। सेव करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12124, क्योंकि मेरे पहले 12124 ही है पहले ऑब्जेक्ट में। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं एंड इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। सो मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ अपनी इस वीडियो में अभी तक। तो मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रिजल्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड। तो बस मुझे रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट कर करके वो उस अपने HTML डॉक्यूमेंट में दिखाने। सिंपल सा काम रह गया मेरा तो। अब अब यहाँ पे यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें मुझे रिजल्ट दिखाना है। मेरे पास 3 हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मतलब 4 इस तरह के सब्जेक्ट, तो मेरे पास 12 कुछ ये हैं और एक ये है। तो टोटल 13 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर करके वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं बस अपना थोड़ा सा कोड बचाने के लिए, नहीं तो मेरे को 11 बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख के उसे स्टोर करके फिर उसमें उसका डॉट इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट करके मुझे यहाँ पे इस चीज को दिखाना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलो कुछ और चीजें करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि भाई अगर ये जो भी मैंने लिखा है वो फाइंड करके मेरे पास रिजल्ट ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास रिजल्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसका मतलब मैंने गलत एडमिशन नंबर लिखा है। तो अगर तो गलत एडमिशन नंबर लिखा है तो आपको पता है कि मैंने वहां पे एक मैसेज शो करवाने के लिए HTML लिख रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इफ अगर मेरा इस तरह से अनडिफाइंड आ जाता है तो आप एक काम कर लो कि आप मैसेज को शो कर दो, मैसेज को शो कर दो। और उसको करने के लिए मेरे पास तरीका है मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एल्स, अगर मतलब मेरा रिजल्ट ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है जैसे अभी आ रहा है, तो मुझे क्या करना है? अब यहाँ पे मैं एक्चुअल लॉजिक लिखता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट का नाम है, मेरे को नाम भी तो दिखाना है ना।
13 तो वो जगहें होंगी, एक नाम भी हो गया। सो 14 जगहें होंगी टोटल। तो एक काम करते हैं, एक तो लिख ही लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। कहाँ गया मेरा इंग्लिश के ऊपर, यहाँ पे नेम में स्टूडेंट नेम, ये रहा जो मैंने खाली छोड़ा हुआ, आईडी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से पहले तो मैं उसको गेट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से लिख लिया, लेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर स्टूडेंट नेम। और अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट नेम डॉट इनर HTML, इनर HTML इज इक्वल टू, आप इनर टेक्स्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इनर HTML इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ना, तो मैं ये ऐसे ही लिखूंगा नेम, और यहाँ पे डॉलर लगा के मैंने मैंने बैकटिक्स का यूज किया, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मेरे को डायनामिकली ऐसे वैल्यूज चाहिए तो मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करता होता हूँ। इस तरह से रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेम था। यहाँ पे ये कहाँ गया, ये रहा, देखो लास्ट वाली मेरी की वैल्यू पेयर नेम है। तो इस तरह से डॉट नेम करके मैंने नेम लिख लिया। अब ऐसे ही मेरे को बाकी के सारे भी करने हैं, बट उनके लिए मैं यार एक थोड़ा सा ना छोटा काम करता हूँ, मतलब कि थोड़ा अपना कोड बचाते हैं और देखते हैं कि छोटे में काम कर सकते हैं कि नहीं। मैंने इस तरह से सब्जेक्ट्स लिख लिए, लेट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एक एरे बना लिया, इंग्लिश हिंदी मैथ ईवीएस, और मैं इसमें लूप करते हुए अपने पूरे टेबल्स को भर लूंगा। ठीक है, मेरा ये सोच है कि मैं इनको इसको लूप करते हुए अपने जो टेबल्स हैं उसको मैं भर लूंगा। नहीं तो मेरे को यार कितनी बार लिखना पड़ेगा, आप सोचो 13 बार मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसके फिर हर एलिमेंट की डॉट इनर एचटीएमएल मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए क्या हूँ, ये करता हूँ कि मैं इस एरे को आइटरेट कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ फॉर ईच सब्जेक्ट, फॉर ईच लूप लगाता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट आएगा, मतलब नाम आप कुछ भी देख सकते हो, आप एलिमेंट लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। मुद्दा तो बस इतना है कि आपके पास ये चीज आएगी, इंग्लिश आ जाएगा आपके पास, हिंदी ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ 3 बार, अब हर सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुझे डेटा फिल करना है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई लेट ओ, यानी ओरल के मार्क्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, अब देखो मेरे को एक चीज चाहिए, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मेरे को हर बार इसको गेट करना है, मतलब मेरे को उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस क्लास को गेट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डालना है ना। तो मेरे पास सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके अंदर की क्लास तो फिक्स्ड ही है, ओ डब्ल्यू और जी। तो मेरे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का एक बार फिर से यूज करता हूँ, एंड डॉट लगा के डॉलर सिंबल लगाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डॉट ओ लिखता हूँ, क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही है ना। तो इस तरह से मैं तीनों कर लेता हूँ अपने, डब्ल्यू, और ये वाला होगा जी। ठीक है, और यहाँ पे होगा डब्ल्यू और जी। ठीक है, सो इस तरह से ये तीनों तो गेट हो जाएंगे। बस यहाँ पे क्योंकि मेरे को डायनामिकली चाहिए होगा मेरे को मेरे ओ डब्ल्यू और जी, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। सो ये एक थोड़ा सा बस हल्का सा कुछ एडिशन मैंने कर दी अपनी तरफ से। बट आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके किया है, पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया उसको, फिर मैंने उसकी इनर एचटीएमएल चेंज कर दी। आप बाकी के 13 बार ये सेम ये सेम 2 लाइंस लिख सकते हो अलग अलग। मैंने बस 3 लिखी हैं और उनको लूप करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको यार एक चीज में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो आप नाम लिख रहे हो, ये
बिल्कुल सेम होना चाहिए इसके नाम से, मतलब ये क्लासेस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी केस भी सेम होना चाहिए बिल्कुल। तो ध्यान रखना उस चीज का। तो अभी मैं बस क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर किया इनर एचटीएमएल चेंज की है सबकी, तो मैं अभी वही कर देता हूँ यहाँ पे बस। सो ओ डॉट इनर एचटीएमएल, अब इनर एचटीएमएल चेंज करने में भी यार एक कैच है यहाँ पे। देखो मैं चाहता हूँ कि इनर एचटीएमएल में ऑब्वियसली रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट करके मेरे को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं एक बार रिजल्ट ऑब्जेक्ट तो लिख ही लेता हूँ, रिजल्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं डॉट करके यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो मेरे पास तो वही आ जाएगा। मान लो मैंने डॉट करके यहाँ पे लिखा कि इंग्लिश ओ, इंग्लिश अंडरस्कोर ओ, बट ऐसा तो नहीं है, मैं तो लूप कर रहा हूँ ना, मेरे को अपने हर टेबल के अंदर अलग अलग डेटा चाहिए ना, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब मैं डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकता, मैं ब्रैकेट ऑपरेटर लगा सकता हूँ। और ब्रैकेट ऑपरेटर के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे डायनामिकली इसको रखना था, तो यहाँ पे भी मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे भी सेम ही काम करूंगा। एंड यहाँ पे भी, अब देखो अगेन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो सब्जेक्ट में लिख रहे हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं और जो केसेस हैं, जैसे इंग्लिश का ई कैपिटल, हिंदी का एच कैपिटल, वो यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, जैसे बिल्कुल आपके एपीआई में, आई मीन आपके डेटा वाले एरे में है, ठीक है, बिल्कुल सेम वो होने चाहिए, और बिल्कुल सेम ही आपकी एचटीएमएल फाइल में होने चाहिए। तो ये जस्ट मेरा तरीका था कि मैं एक लूप लगा के कर रहा हूँ। आप अगेन जैसे मैंने कहा, इस चीज को 13 बार अलग अलग मतलब लिख सकते हो हर एलिमेंट के लिए, तो वो भी काम कर जाएगा। बट ये काम बस मैं थोड़ा अपना कोड बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैंने इस तरह से लिख दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अंडरस्कोर, अब मेरे पास यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा ओ, अंडरस्कोर ओ। तो इस तरह से मेरे पास मेरे ओ का इनर एचटीएमएल हो गया। अब मैं बस इसी को नीचे एक्सटेंड करके चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे डब्ल्यू जी कर देता हूँ। देखो बस हो गया मेरा, मेरे 13 बार मुझे नहीं लिखना पड़ा, मुझे बस ये चीज लिखनी पड़ी। एंड अब अच्छा, मुझे एक तो आर्ट के लिए भी लिखना पड़ेगा ना, ये तो 4 सब्जेक्ट्स हुए हैं, आर्ट के लिए भी मैं सेम ही काम कर लेता हूँ। तो देखो मैंने आर्ट के लिए भी सेम काम कर लिया, मैंने लिखा लेट आर्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश आर्ट। यहाँ पे आईडी क्या दी हुई है मैंने, यहाँ पे आईडी आर्ट दी हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो आर्ट डॉट इनर एच टी एम एल, यहाँ पे रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आर्ट ऐसे लिख दिया। मैं यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर का भी यूज कर सकता था, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं कहता हूँ कि रिजल्ट डॉट स्टाइल, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मेरी स्टाइलिंग थी वो नन थी, अभी अभी नन है मेरी स्टाइलिंग। इतना सब कुछ करने के बाद मेरी स्टाइलिंग को आप कर दो ब्लॉक, ये भूल मत जाना, क्योंकि इसी से दिखेगा चीजें। ये आपने ब्लॉक कर दिया, तो सेव करते हैं यार, मेरा कोड हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल एकदम रेडी। सो अब मैं करता हूँ 1 2 1 2 4, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार, और शो रिजल्ट करते हैं एंड सी, मेरा पूरा टेबल बिल्कुल अच्छे से बन के आ रहा है। एंड यहाँ पे सारी वैल्यूज करेक्ट हैं, एकदम बिल्कुल करेक्ट हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे ऑब्जेक्ट में से पहले ही ऑब्जेक्ट में से आ रहा है। अब अगर एक काम करते हैं, किसी और का लिख के देखते हैं, यहाँ पे एडमिशन नंबर, तो क्या होता है, शो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वैसे यूआई थोड़ा इधर उधर हो गया, बट पॉइंट तो हमारा वही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सही आना चाहिए था। मैंने कौन से वाला लिया था, अनिरुद्ध लिया था मैंने, तो एक बार चेक कर लेते हैं। A25 A+, A25 A+, बिल्कुल सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है अपना। एंड यहाँ पे आप एक काम करते हैं, कुछ गलत लिख के देख लेते हैं। गलत लिख दिया, शो रिजल्ट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हम गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ गया प्लीज एंटर करेक्ट एडमिशन नंबर, लेकिन
ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये चला जाना चाहिए था। ठीक है, ये चले जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो ये अनडिफाइंड है, और मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है पहले एक बार, तो मैं इसको एक बार फिर से नन, ये सेम लाइन ना दोबारा लिख देता हूँ। ये सेम लाइन दोबारा लिख देता हूँ कि भाई पहले इसको नन कर दो, जो रिजल्ट मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, और फिर मुझे मैसेज ब्लॉक कर दो। सेव करते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ गलत पहले मैं कुछ सही लिखता हूँ। ठीक है, मैंने सही करेक्ट लिखा, अब मैं गलत लिखता हूँ एंड क्लिक करता हूँ। अब देखो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा सही लिखता हूँ, ठीक है, सही लिख के करेक्ट किया, अब देखो फिर से मेरे पास गलत आ गया कि भाई ये दोनों चीजें साथ, करेक्ट था, ये तो हटा ही नहीं ना, ये चीज हटनी भी तो चाहिए थी। तो एक काम करते हैं, इस चीज को मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को मैं अपने एल्स केस में सबसे ऊपर लिख देता हूँ कि भाई पहले ये जो कंडीशन, अगर आपने ये चीज लिख रखी है ना, तो इसको डिस्प्ले नन कर दो, फिर बाकी सारा काम कर दो। अब फिर से वही काम कर लेते हैं, कुछ गलत लिख देता हूँ मैं, शो रिजल्ट करता हूँ। अब मैं कुछ सही लिख देता हूँ, ऐसे। तो अब देखो वो चला गया एंड हमारे पास मेरा करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा इस तरह से ये पूरा टास्क 3 डन हो चुका है। ये पूरा इतना बड़ा कोड, बड़ा तो खैर ये नहीं है उतना, बहुत ही सिंपल है। हमने अभी तो छोटा किया इसको थोड़ा सा। सिंपल सा था यार, बहुत ही, मतलब आप फ्लो में सोचो कि सबसे पहली चीजें क्या हो रही होंगी, सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे फ्लो में सोचोगे तो चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। तो आई होप आपको इस पूरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो एंड मजा आया हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेंगी। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।